वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स आवर चैनल शिव पब्लिक स्कूल अरुआ। आज हम बात करते हैं टॉपिक बॉयज़ की क्लास 10th सेशन 2021-22 के बारे में। जैसा कि विद्यार्थियों आपको विदित है कि लॉकडाउन के चलते हुए विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हुई, उसके उपलक्ष्य में एमडी महोदय ने यह प्रस्ताव रखा कि ऑनलाइन क्लास चलाई जाए ताकि विद्यार्थियों को इसका पूरा लाभ मिले। आज हम चर्चा करते हैं, टॉपिक है बॉयज़ क्लास 10th। प्रिय विद्यार्थियों आपको विदित होगा बॉयज़ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। बॉयज़ के बारे में सबसे पहले अपन जानकारी लेते हैं कि बॉयज़ क्या होता है। बॉयज़ का तात्पर्य होता है वाच्य से। अगर बॉयज़ के प्रकार के बारे में बात करें तो बॉयज़ के प्रकार होते हैं दो। प्रिय विद्यार्थियों बॉयज़ की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो बॉयज़ की परिभाषा के बारे में जब अपन बात करते हैं तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता व कर्म सक्रिय व निष्क्रिय भूमिका अदा करते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय भूमिका अदा करते हैं या उसका प्ले रोल करते हैं, उसे प्रिय विद्यार्थियों वॉइस कहते हैं। बात आती है वॉइस के प्रकार की। हिंदी में वॉइस का अर्थ होता है वाच्य और अंग्रेजी में वॉइस के दो प्रकार होते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से दो ही यूज किए जाते हैं। वैसे वॉइस को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस और तीसरा होता है माइल्ड वॉइस, जिसका उपयोग स्कूलिंग शिक्षा के लिए नहीं किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों वॉइस के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस। नंबर 2 पैसिव वॉइस। प्रिय स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस का क्या अर्थ होगा? एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। प्रिय विद्यार्थियों हल्का सा फोकस लेकर अपन चलते हैं। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य, जैसा कि इसके अर्थ से ही विदित हो रहा है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रधानता कर्ता को प्राप्त होती हो वो कर्तृवाच्य कहलाएंगे। जिनमें करने वाला, कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता, वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। और बात करते हैं पैसिव वॉइस की, जिसका अर्थ है कर्मवाच्य। जब इसमें कर्ता प्रधान है तो पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होगा। ऐसे वाक्य जो कर्ता से शुरू होते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो कर्म से शुरू होते हैं वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कर्ता प्रधान वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहते हैं और कर्म प्रधान वाक्यों को पैसिव वॉइस कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों वॉइस के प्रकार के साथ साथ हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की
डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। बात आती है अब एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक्टिव वॉइस का। प्रिय विद्यार्थियों, एक्टिव वॉइस का जब एग्जाम्पल लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आता है ही रीड्स इंग्लिश ग्रामर डेली। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है कि पढ़ने का काम कर रहा है कौन? अंग्रेजी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, और ही एक करता हुआ। तो ये वाक्य ही रीड्स इंग्लिश ग्रामर डेली, इसमें प्रिय विद्यार्थियों जो कार्य है पढ़ना कार्य, तो पढ़ने के कार्य को इस कर्ता द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये वाक्य हुआ एक्टिव वॉइस का। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको एक रिव्यू बताता हूं कि वाक्य का जो अंग है, वाक्य के जो भाग हैं, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ही कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का स्थान आता है। हेल्पिंग वर्ब का स्थान इसमें रिक्त दिया हुआ है। आगे चलते तो रीड्स है मेन वर्ब, और प्रिय विद्यार्थियों कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इंग्लिश ग्रामर पर। ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। जिस कार्य को कर्ता करता है वह कार्य कहलाता है ऑब्जेक्ट। और प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट के बाद कोई एडवर्ब मिलेगा जिसको आप ईटीसी कह सकते हो, एमपीटी कह सकते हो। ही को अपन ने डिवाइडेशन किया, ही कार्य करने वाला करता हुआ, रीड्स कार्य हुआ, क्रिया हुई। रीड्स कार्य के द्वारा इंग्लिश ग्रामर का कार्य किया जा रहा है, और डेली इसमें ईटीसी हुआ या एमपीटी हुआ। इस वाक्य को अपन शामिल करेंगे एक्टिव वॉइस की श्रेणी में। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पूर्व में बता चुका हूं, कर्तृवाच्य जो वाक्य कर्ता से शुरू होंगे वो एक्टिव वॉइस के कहलाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसी को अपन पैसिव वॉइस में बनाएंगे। बाद में देखेंगे कौन सी चीज कैसे बनेगी। यहां अपना फोकस चल रहा है कि केवल एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। इसके रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात तो अपन बाद में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है पैसिव वॉइस शुरू होगा कर्म से, और हमको आवश्यकता पड़ती है पैसिव बनाने में कर्म की। और कर्म हमेशा ध्यान रखोगे आप, एक्टिव के वाक्य में कर्म मिलता है एमबी के बाद प्लस प्रपोजिशन से पहले। अगर किसी एक्टिव के वाक्य में आप ऑब्जेक्ट तलाश करना चाहते हो तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट मिलेगा एमबी के बाद और प्रपोजिशन से पूर्व। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हुए होंगे, साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चल रहे होंगे। अगर साथ साथ नोट करते हुए नहीं चल रहे हो तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको पोज करके देख सकते हो, और प्रत्येक विद्यार्थी तक इसको शेयर जरूर करें ताकि हर क्षेत्र के विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। बहुत ही शानदार निर्णय लिया है हमारे शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के एमडी साहब ने।
इस विकराल क्राइसिस में। प्रिय विद्यार्थियों, एमबी के बाद और प्रपोजिशन से पूर्व ऑब्जेक्ट मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार रिव्यू देखते हैं। ही करता हुआ हेल्पिंग वर्ब का स्थान रिक्त है, तो मेन वर्ब हुई, और मेन वर्ब के बाद है इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर को सम्मिलित करेंगे प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट में। डेली रहा, ईटीसी पार्ट में आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, कर्म से शुरुआत करो। इंग्लिश ग्रामर कर्म है। अगर प्रिय विद्यार्थियों कर्म के रूप में कोई प्रोनाउन होता तो शुरुआत होती उसके सब्जेक्ट बना करके, और इंग्लिश ग्रामर के रूप में यानी कर्म के रूप में इंग्लिश ग्रामर यदि कोई नाउन है तो प्रिय विद्यार्थियों आपको विदित है नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होता है। पैसिव वॉइस की बनाने से पहले इंग्लिश ग्रामर को उठाकर देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में यह एक नाउन हुआ, तो इंग्लिश ग्रामर को ही यथावत लिख दिया जाएगा। अगर प्रिय विद्यार्थियों यहां ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउंस होता तो प्रिय विद्यार्थियों उसकी पैसिव बनाते समय उस कर्म रूपी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाकर लिखते। बात आती है प्रिय विद्यार्थियों टेंस की। ये आपको बाद में आगे रूल्स पर फॉलो करना है, बाद में समझोगे। फिलहाल हमारा फोकस चल रहा है, जो वाक्य कर्ता से शुरू होते हैं वो एक्टिव कहलाते हैं, जो वाक्य कर्म से शुरू होते हैं वो पैसिव कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस का जब अपन रिज्यूम देखते हैं तो एजेएमआर प्लस बी3 पैसिव में हमेशा बी3 का यूज किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्केलिंग इज आया। फिलहाल आप हो सकता है कंफ्यूज हो कि इज कहां से आया, लेकिन सब्र कीजिए, ये सब कुछ आगे आगे आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं बता रहा हूं मेरा फिलहाल फोकस है एक्टिव की परिभाषा को लेकर और पैसिव की परिभाषा को लेकर। उसके बाद नंबर आता है प्रिय विद्यार्थियों मेन वर्ब का, और ये आपको विदित होगा, पूर्व की कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाते हैं। ये रीड है, इसकी थर्ड फॉर्म एग्जिट है, जो कि तो रीड केवल अंतर होता है तो प्रोनाउंसिएशन का अंतर होता है। फर्स्ट फॉर्म में इसको रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं। बाकी केवल प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है, बाकी मीनिंग्स में और वर्ड में कोई अंतर नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों आगे चर्चा करते हैं, जो कुछ ईटीसी एटसेट्रा एमपीटी बचा है उसका आप जिक्र कर सकते हो। इसमें बचा डेली, और प्रिय विद्यार्थियों जो अपन का सब्जेक्ट है एक्टिव में, इसको वाई लगा करके ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दो। ही का बन गया ऑब्जेक्ट हिम, क्योंकि ही एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। मोस्टली प्रपोजिशन जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मोस्टली प्रपोजिशन वाई यूज किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों आपको हल्का सा कंफ्यूज हो रहा होगा, ये इज कहां से आ गया, ये रेड कहां से आ गया, यहां तो रीड्स था, ये वाई कहां से आ गया, ये ही का हिम कैसे हो गया। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सारी चीजों को धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट के अंदर धीरे धीरे आप क्लियर करने लग
जाओगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये मैंने रिव्यू क्यों दिया है, क्योंकि मेरा मेन फोकस था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा को समझाना। प्रिय विद्यार्थियों, आपने ऊपर का वाक्य देखा जिसमें कर्ता प्रमुख है, कर्ता को प्रधानता मिली हुई है। किससे शुरू हो रहा है? कर्ता से। और प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है किससे? इंग्लिश ग्रामर से, जो एक इस वाक्य का एक्टिव वॉइस के वाक्य का एक कर्म है और ये शुरुआत की कर्म से, इसलिए बेटा ये वाक्य हुआ पैसिव वॉइस का। अर्थ निकाल के देखते हैं। ही रीड्स, वह पढ़ता है। कोई पुल्लिंग है, कोई लड़का है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। इंग्लिश ग्रामर डेली माने रोजाना, प्रतिदिन। वह लड़का नित्य इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है। ये तो एक्टिव का अर्थ हुआ। पढ़ने वाला कौन है? वह। आगे चर्चा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों इसके पैसिव वॉइस के अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होता है, अर्थ में किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन चर्चा करते हैं इसके अर्थ की। इंग्लिश ग्रामर इज रेड, पढ़ी जाती है। डेली, रोजाना, बाय हिम, उसके द्वारा। इसका अगर मीनिंग्स निकाला आपने तो वह नित्य अंग्रेजी ग्रामर पढ़ता है। और इसका अर्थ निकालें तो प्रिय विद्यार्थियों अंग्रेजी ग्रामर उसके द्वारा नित्य पढ़ी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना टॉपिक वॉइस का रिव्यू। आपने इस वीडियो में वॉइस की परिभाषा के बारे में जाना, वॉइस के प्रकारों के बारे में जाना और प्रकारों के साथ साथ उनकी परिभाषा के बारे में जाना और प्रकारों के एग्जाम्पल्स के बारे में जाना। मैंने आपको बीच में बोला अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इज कहाँ से आया, ये रेड कहाँ से आया, बाई कहाँ से आया, हिम कहाँ से आया। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते चलोगे धीरे धीरे ये सारे कंफ्यूज आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे चर्चा करते हैं इसके रूल्स की। नंबर आता है रूल्स का। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखें आपको एग्जाम में एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल आएगा और उसको चेंज करवाने के लिए बोलेगा पैसिव वॉइस में। ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल दे और उसको चेंज करवाए एक्टिव वॉइस में। केवल आपको एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देगा जिसको चेंज करवाएगा पैसिव वॉइस में। रूल्स पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के महत्वपूर्ण बिंदु। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पता है नंबर 1 रूल्स है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका क्या बनाना है पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट। जैसा कि आपने पढ़ा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था इंग्लिश ग्रामर, पैसिव वॉइस में इंग्लिश ग्रामर को पैसिव वॉइस का क्या बना दिया? इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ इंग्लिश ग्रामर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पैसिव वॉइस में इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एक सब्जेक्ट की जगह या एज ए सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। नंबर 1 रूल हुआ
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखना। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने रिव्यू दिया था। ऑब्जेक्ट एक्टिव के वाक्य में कहाँ मिलेगा? एमबी के बाद प्लस प्रपोजिशन से पूर्व। नेक्स्ट रूल्स की चर्चा करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लगाना। ये रिव्यू आप बाद में देखोगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज करके कैसे लगाते हैं, जैसे यहां एज आया था। नंबर 3 नियम है प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 रूल्स है प्रिय विद्यार्थियों के ऑब्जेक्ट बाबू एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट रूप में लिखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको फोकस डालना है। एचबी चेंज वाला रूल्स हम बाद में फॉलो करेंगे। सबसे पहले बात आती है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाना। और प्रिय विद्यार्थियों, चौथे रूल्स को फॉलो करो। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना। इसका एक रिव्यू देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, किस तरह से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। आपने देखा होगा ये एक्टिव हुआ, ये पैसिव हुआ। अगर प्रिय विद्यार्थियों एक्टिव में मी आता है तो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा आई। और प्रिय विद्यार्थियों एक्टिव में अस आता है तो सब्जेक्ट बनेगा बी। और पैसिव में हिम आता, एक्टिव में हिम आता है तो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा ही। इसी प्रकार हर आता है तो बनेगा सी। इसी प्रकार इट आता है तो ऑफ सब्जेक्ट बनेगा इट। और इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों एक्टिव में देम आता है तो सब्जेक्ट बनेगा दे। और इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों नाउन आता है तो सब्जेक्ट भी नाउन ही बनेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट के रूप में मी आता है तो सब्जेक्ट आई बन रहा है। अस आता है तो सब्जेक्ट भी बन रहा है। हिम आता है तो सब्जेक्ट ही बन रहा है। हर आता है तो सब्जेक्ट सी बन रहा है। इट आता है तो सब्जेक्ट इट बन रहा है। और देम आता है तो सब्जेक्ट दे बन रहा है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों जब एक्टिव के वाक्य में नाउन आता है तो पैसिव में सब्जेक्ट नाउन बन रहा है। नंबर 4 पॉइंट पर फॉलो करो। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट आई आता है तो ऑब्जेक्ट बाई लगा करके आपको क्या लिखना है प्रिय विद्यार्थियों? मी लिखना है। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में बी आता है तो बाई लगा करके आपको अस लिखना है। और प्रिय विद्यार्थियों यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ही आता है तो आपको बाई लगा के हिम लिखना है। सी आता है तो वाई लगा के हर लिखना है। इट आता है तो वाई लगा के इट लिखना है। और दे आता है तो वाई लगा के देम लिखना है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में नाउन सब्जेक्ट आता है तो पैसिव में वाई लगा के नाउन ही लिखना है। और पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यानी बी3 का प्रयोग किया जाता है। अब आपका रूल्स के अकॉर्डिंग सेकंड रूल्स रहा किस प्रकार से टेंस चेंज किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका बार बार रिव्यू देखें, अपनी नोटबुक में नोट करें। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने हर विद्यार्थी रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि हर क्षेत्र के विद्यार्थी को इसका लाभ पहुंच सके। जय हिंद।